राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका पोथी कथा चैनल पर। तो आइए भक्तों सुने महालक्ष्मी व्रत। यह व्रत राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होकर अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन का विधान है। पूजा विधि विधान: लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर लक्ष्मी जी को भोग लगाकर और आचमन कराकर फूल, दीप, धूप, चंदन आदि से आरती करते हैं। प्रसाद को आरती के बाद वितरित करते हैं। रात्रि को चंद्रमा के निकलने पर उसे अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। इस व्रत के करने से धन धान्य की वृद्धि होती है और सुख संपत्ति आती है। कथा: प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण एक गांव में रहता था। वह नियम पूर्वक जंगल में विष्णु जी के मंदिर में जाकर पूजा किया करता था। उसकी पूजा को देखकर भगवान ने उस पर प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने उसे धन प्राप्त करने का उपाय बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री उपले थापने आती है। सुबह आकर तुम उसे पकड़कर अपने घर चलने का आग्रह करना और तब तक न छोड़ना जब तक वह तुम्हारे साथ चलकर रहने को तैयार न हो। वह मेरी स्त्री लक्ष्मी है। उसके तुम्हारे घर आते ही तुम्हारा घर धन धान से पूर्ण हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण अपने घर चला आया। दूसरे दिन सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने आई तो उनको ब्राह्मण ने पकड़ लिया और अपने घर चलकर रहने की प्रार्थना करने लगा। लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह सब विष्णु जी की करतूत है। तब लक्ष्मी जी बोली, तुम अपनी पत्नी सहित मेरा 16 दिन तक व्रत करो। फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा और उत्तर दिशा में मुझे पुकारना, तब तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में आवाज लगाई तो लक्ष्मी जी आईं और अपना वचन पूरा किया। इस प्रकार यह व्रत महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। हे लक्ष्मी, जैसे तुम ब्राह्मण के घर आई वैसे सबके घर आना। जय बोलो लक्ष्मी मैया की जय। अब दूसरी कथा सुनो भक्तों। राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका पोथी कथा चैनल पर। तो आइए भक्तों सुने महालक्ष्मी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी ने हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत एवं पूजन बताएं जिससे हमारा राज, लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्रादि और परिवार सुखी रहे। इतना सुनकर वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन और वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी का व्रत जिसे प्रतिवर्ष अश्विनी कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठें लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। अश्विनी कुंवर कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर
श्री महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का प्रारंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गईं। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती माता को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिसके कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजा होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में जो हलचल मच गई, वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगीं। देखते देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। सब नारियों ने पुष्प माला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने श्री महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज पुरोहित द्वारा स्वास्थ्य वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा महालक्ष्मी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन पर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया।
दूसरे दिन प्रातःकाल राज पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान से पूर्ण रहते हैं। उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। इस हेतु महालक्ष्मी जी की ये स्तुति अवश्य पढ़ें। महालक्ष्मी नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम दयानिधे। इस बार 12 महीनों की कथा। प्लीज माय चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें।